बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो लास्ट आपको पता है कि एग्रीमेंट हुआ स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत, उसकी रिपोर्ट रिलीज़ कर दी है आईएमएफ ने। उस रिपोर्ट के अंदर बड़ी ही बुनियादी चीज़ें हैं जिनके बारे में आईएमएफ ने अपनी जो सख्त तरीन शराइत हैं उनके बारे में आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखा है। एक तो जो एक्सचेंज रेट है उसके बारे में बड़ा क्लियरली आईएमएफ ने कह दिया है कि उसके अंदर और ओपन मार्केट के अंदर अब ज़्यादा फर्क जो है वो आईएमएफ उसकी इजाज़त नहीं देगा। तकरीबन अभी का जो रेट है इसके मुताबिक कुछ ₹4 से ₹4.25 के दरमियान फ़र्क हो सकता है ओपन मार्केट और जो इंटरबैंक मार्केट है, इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा दिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक निज़ाम वज़ा करेगा जिसके तहत उनके रेट्स जो है वो पब्लिकली बताए जाएंगे। इसके अलावा आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि एक फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो स्टेट बैंक की इंटरवेंशन है उसकी इजाज़त जो है वो बिल्कुल नहीं होगी। तो ये एक्सचेंज रेट के ऊपर बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ से आ गई हैं। दो जो है वो उनके प्रायर एक्शंस थे, एक तो पार्लियामेंट से बजट और की अप्रूवल और उसकी अप्रूवल के मुताबिक पूरे माली साल के दौरान उस बजट को चलाना, और दूसरा ये था कि जो स्टेट बैंक ने मुख्तलिफ तरह के इम्पोर्ट्स को रोकने की के इकदाम किए हुए हैं उनको लिफ्ट करना। तो वो इकदाम तो लिए जा चुके हैं। अब जो काम करने हैं, एक तो एक्सचेंज रेट के ऊपर मैंने आपको बता दिया, दूसरा जो बेस टैरिफ है इलेक्ट्रिसिटी का उसकी कीमत को बढ़ाना, ये स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है और ये बाय एंड ऑफ जुलाई यानी इस महीने के आखिर तक इसका नोटिफिकेशन 31 जुलाई तक से पहले पहले हुकूमत ने जारी करना है और उसका जो नाफिज़ अमल होगा वो इजाफा वो 1 जुलाई से जो बिल आपके आने हैं उनमें वो जो है वो काउंट होगा। तो बिजली की कीमतों में इजाफा आईएमएफ का स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है। इसके अलावा एक बड़ी दिलचस्प बात है उसके अंदर और वो ये है कि आपको पता है कि मुसद्दिक मलिक साहब बड़े दिनों से ये दावे करते आ रहे हैं कि हमने जो गैस सेक्टर का सर्कुलर डेट का फ्लो था वो जो सर्कुलर डेट है उसको तोड़ दिया है और वो अब सर्कुलर डेट उसके अंदर नहीं बढ़ रहा। आईएमएफ की रिपोर्ट में ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि वो सर्कुलर डेट बढ़ रहा है और वो पावर सेक्टर के सर्कुलर डेट के करीब पहुंच चुका है। यानी अगर पहले 1300-1400 अरब रुपए तक वो सर्कुलर डेट था तो अब वो 2.5 ट्रिलियन के लगभग है। एग्जैक्ट नंबर नहीं उन्होंने दिया, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या है। इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है और ये बाहर लाने की ज़रूरत है कि गैस का सर्कुलर डेट का एग्जैक्ट फिगर कितना जो है वो हो चुका है। जो इसके अलावा मैं समझता हूं कि एफबीआर की कारकर्दगी के ऊपर भी आईएमएफ ने सवालिया निशानात उठाए हैं। इसके अलावा जो मॉनेटरी टाइटनिंग है जो कि अभी पॉलिसी रेट 22% है, उस पर भी आईएमएफ ने बात की है। और मैं आपको बताऊं कि स्टेट बैंक की जितनी रीफाइनेंस की स्कीम्स हैं, चाहे एलटीटीएफ हो या लास्ट टर्फ बड़ी कंट्रोवर्शियल स्कीम थी, उस तरह की कोई स्कीम हो, उन सब को आईएमएफ ने डिसअलाउड कर दिया है फॉर द फ्यूचर। तो ये जितनी रीफाइनेंस स्कीम है ये सारी की सारी जो बेसिकली जिसके बेनिफिशरीज अमीर तबका है उस पे आईएमएफ ने उसकी इजाजत नहीं दी और जो स्कीमें चल रही हैं उनको बंद करना पड़ेगा। ये बड़ी मैं समझता हूं कि इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिन पे
आपने और मैंने आइंदा चलकर नजर रखनी है। और एक और ख़ास बात, मैंने अपने देखने वालों को पहले से बता दिया था कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के ऊपर पाबंदी है, और वो आईएमएफ की रिपोर्ट में भी उसके बारे में क्लियर कट सामने आ चुका है कि जब तक इलेक्शंस होकर नई हुकूमत नहीं आती उस टाइम तक सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पे पाबंदी लगा दी है। यानी कोई भी खर्चा जो बजट की अप्रूवल से एडिशनल हो, चाहे वो तरक्याती हो या गैर तरक्याती बजट हो, उसमें इजाफा नहीं किया जा सकता। अगर वो करेंगे तो जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट का एग्रीमेंट है आईएमएफ के साथ, उसकी ब्रीच होगी, उसकी वायलेशन होगी। ये सारा फ्रेमवर्क है जो आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान एग्री हुआ है। इसके अलावा एसओईज की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी पब्लिक की जाएंगी, क्योंकि आपको पता है पब्लिक सेक्टर जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज जो है, पीआईए, स्टील मिल, टिस्कोज, रेलवे, पाकिस्तान स्टील मिल, कौन सा इदारा है जो कि नुकसानात में नहीं जा रहा? सिर्फ पीआईए को देख लें, 456 अरब रुपए के लॉसेस। ये कब तक नुकसान में इन इदारों को हुकूमत पाकिस्तान टैक्स पेयर्स की मनी पे चलाती रहेगी? अगर कोई चीज फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, उसका हल यही है कि उसको प्राइवेटाइज किया जाए, लेकिन प्राइवेटाइज ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाए, अपने दोस्तों को नवाजने के लिए ना किया जाए, बल्कि वो ऐसी डील हो जिससे उस सेक्टर में कंपटीशन पैदा हो और जो अल्टीमेट कस्टमर्स हैं उनका भी फायदा हो, और प्राइवेट सेक्टर का काम है इन इदारों को चलाना, वो इन इदारों को चलाएं। जब ये इदारे चलेंगे, मुनाफा बख्श होंगे, तो हुकूमत को टैक्स की मद में पैसे भी देंगे। ये पूरी दुनिया का मॉडल है, ये कतन मॉडल नहीं है कि आप सिर्फ ये को चलाने के लिए 456 अरब रुपया नुकसान बर्दाश्त कर लें। इस बुनियाद पे कोई इदारा ज्यादा अरसे तक उसको नहीं चलाया जा सकेगा। अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली इसको बंद करना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि आप लॉस में जाके उसको बंद करें, अभी से उसकी मुख्तलिफ चीजों को ठीक करें और प्राइवेटाइज करें। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। अगर कोई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे कोई चला सकता है तो कोशिश कर ले, लेकिन दुनिया में ये मॉडल भी कोई इतना कामयाब नहीं हुआ, और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को ब्लेम करता रहेगा, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर को करता रहेगा, और ये बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। तो बुनियादी तौर पे ये जो आईएमएफ की रिपोर्ट है ये सामने आ चुकी है, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। आप आईएमएफ की वेबसाइट पे जाएं, 120 से 22 पेजेस हैं, उनको डाउनलोड करें और एक एक चीज को खुद पढ़ें, ताकि आपको मुख्तलिफ सेक्टर्स की जो इकोनॉमिक मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी के, उनकी सही सूरत हाल जो आईएमएफ ने उसकी प्रिस्क्रिप्शन की है वो आपके सामने आ सके। अभी आप बिजली के एक और झटके के लिए तैयार रहें। अभी आपने देखा कि पी कार्स पहले ही बढ़ा दी हैं, 2 घंटे उसमें इजाफा कर दिया है। अभी जो मेरे देखने वाले हैं उनका इस महीने का बिल उनके लिए एक इलेक्ट्रिक शॉक था, लेकिन अगले महीने का बिल इससे बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये बेस टैरिफ में कम से कम 5 से 6 रुपए इजाफा होगा। तो एक मजीद इलेक्ट्रिक शॉक के लिए तैयार रहिए। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।